अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं और अगर आपको ऐसा फील होता है कि क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, आपको उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो गया है। अगर उन्होंने आपसे कह भी दिया है तो क्या वो आपको छोड़ चुके हैं, हम ये देखते हैं कल और कैसे। ओ गॉड, ये तो इतने सारे कार्ड्स आ गए। विल नॉट गोना टेक दैट ऑल, ओनली वन कार्ड। ओ माय गॉड, मैजिक। फर्स्ट कार्ड इज मैजिक। क्या उन्होंने छोड़ दिया है इनको 100%? और वो मूव ऑन कर चुके हैं? एनीवन wants to come out? Yes, this one is surrender. And anyone wants to come for my subscribers to guide them all? मिस्ट्री का कार्ड आया था। अब हम टैरोट से देख लेते हैं। गॉड, क्या मेरे सब्सक्राइबर्स को उन्होंने मेंटली और फिज़िकली छोड़ दिया है? मेंटली और फिज़िकली छोड़ दिया है, या वो वाकई मूव ऑन कर चुके हैं? ओके, कौन है ये? कौन है ये थर्ड पार्टी? क्या चाहती है थर्ड पार्टी? व्हाट दे आर हाइडिंग? ये भी आ जाता था। आ जाओ। ये छोटी रीड मैं बनाना चाहती थी, मगर ये तो पूरा एक चैप्टर निकल के आ गया है। गॉड, ओह, यू आर इन योर पार्टनर सिचुएशन राइट नाउ। ओह गॉड, देखिए फर्स्ट जो रीडिंग स्टार्ट हुई थी ना, वो मैजिक से स्टार्ट हुई थी। अगर आपको पढ़ना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो चीज़ क्लियर हो गई है। फिर चैरियट विद द 5 ऑफ वो पेंटिकल्स आया, किंग ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, दैट्स अ वेरी हैवी एनर्जी, विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स। बहुत, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी बुरी सिचुएशन में आप लोग ये उम्मीद रखे हुए अभी भी हैं कि आपका पार्टनर क्या वापस आएगा। आप लोग कैसे हैं? मतलब कितना सब्र है आप लोगों के अंदर, कैसे ये सब्र आपके अंदर? कितना पेन दिया है इस रिलेशनशिप ने आपको? और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताना। इस रिलेशनशिप में 30% खुशी नज़र आ रही है और 70% मुझे दुख नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको हर तरह से आजमाया है, आपको फाइनेंशियली, आपको फिज़िकली, आपको इमोशनली, कमिटमेंट दे के हट जाना, कंटिन्यू झगड़ा करना, लेकिन देर इज़ जो है ना सिचुएशन इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन कि मैंने एक कार्ड में और निकाल लूँ क्या, वो कि वो दिल से छोड़ना चाहते थे, तो उस पर अल्लाह का शुक्र है, डिवाइन का बहुत शुक्र है कि ये नहीं आया। मैं सिर्फ इस चीज़ को लेके बहुत हैप्पी हूँ कि वो इंटरनली कुछ नहीं ऐसा चाहते जो सिचुएशन है। लेकिन मैं एक और कार्ड निकालूँगी। क्या वो लव अभी भी करते हैं इस सब मैजिक वैजिक के? ओ गॉड, क्वीन ऑफ कप, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। इन सब सिचुएशन के बावजूद इनका कोई माइंड कंट्रोल कर रहा है, जबकि ये आपके पास आए थे एज अ फ्रेंड होके और एज अ शादी करने का उनका क्लियर इरादा था। बट अब उनका इरादा जो है बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है ड्यू टू दिस ऑल थिंग्स। देर आर 2 women इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन विद अ मैन जो मिडिल एज के मुझे नज़र आते हैं, जो कि आपकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप को, अच्छा ये रिलेशनशिप शुरू से रोने धोने वाला नहीं, दैट्स नॉट लाइक दैट कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही इज़ डूइंग दिस एंड दैट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज़ रियली इनटू यू, बहुत ज़्यादा, या शी, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ कि उनका माइंड भी बदला गया है, उनका दिमाग पलट दिया गया है आपकी तरफ से। आपके लिए वो बातें, उनकी बातों कोई एक थर्ड पर्सन है आपकी, जो आपकी ऐसी बातें, ऐसे ऐप जो आप में नहीं है, वो उनको बयान करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अरे वो तो तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोगों से इंटच्ड है, अरे तुमसे पहले भी उसका बहुत ज़्यादा किसी के साथ रिलेशनशिप रह चुका है या रह चुकी है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो उनके तरफ से, जैसे कहते हैं ना, कामा फेस करना पड़ रहा है कि जी
अरे वो तो आपको फिज़िकली यूज़ कर रहा है, अगर मेल है तो ही डिडंट वांट टू मैरी यू, वो तो प्ले बॉय है, ठीक है। और आगे जाके इस रिलेशनशिप का कुछ बनेगा नहीं, ये जस्ट वेस्टिंग बोथ बोथ ऑफ योर टाइम, ठीक है ना। जबकि उन्होंने आपको इस तरह का कभी फ़ील नहीं होने दिया कि वो आपसे इस तरह से बेजार हैं जिस तरह अब वो आपको फ़ील करा रहे हैं। जिससे रेजोनेट करे ज़रूर मुझे बताना। कभी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा फ़ील होता है अंधेरे में, अकेले में, रात को, कि यू आर मिसिंग दैट पर्सन, दैट मीन्स कि वो भी आपको उस वक्त याद कर रहा है। क्योंकि जो ये यूनिवर्स है ना, इट्स नॉट एम्प्टी। अगर आप उनको एनर्जी भेज रहे हो तो वो आपको एनर्जी भेजेंगे, और आप डिपेंड करता है कि अगर आप पॉजिटिव भेज रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक मिस्ट्री है इनके रिलेशनशिप। इनको चाइल्डहुड ट्रामा तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जो ये फुल मून आने वाला है ना नवंबर का, जो अभी हो चुका हुआ है, ये जब भी आप इसको देखेंगे, अगर आप फुल मून के बाद इस एनर्जीज़ को देखेंगे ना, देयर इज़ टू मच इन दिस सिचुएशन। और अगर आप इसी तरह की सिचुएशन में हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट रीडिंग्स, क्योंकि जनरल पे मैं आपको नहीं कहूँगी लेने के लिए, लेकिन अगर यही सिचुएशन है तो आप लोग मूव कर जाए। मैजिक, ये फिर कार्ड एक निकला तो फिर एक मैजिशियन का कार्ड दोबारा निकला है, डबल क्लेरिफिकेशन हो गई। अगर आप चाहते हैं रिमूवल करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस, अदरवाइज़ आप इस पर्सन को जाने दें। और अगर आप लोगों ने फ़िज़िकली अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है तो मैं आज इस वीडियो में एक मैसेज देना चाहती हूँ प्लीज़ उन लड़कियों के लिए कि जो भी हो जाए फ़िज़िकली आप लोग नहीं इन्वॉल्व हुआ कीजिए। और प्लीज़ अगर आप मैरिड भी थी, अगर आप डिवोर्स भी थी, तो भी एक इज़्ज़त नफ्स होती है। मर्दों का आजकल क्या है और औरतों का भी है, खैर कुछ तो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हमारा मेल डोमिनेंट ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। क्योंकि इतना हुस्न आ गया है बाज़ार के अंदर कि यूसुफ बिक रहा है अब। और एक हुस्न यूसुफ का बाज़ार किसी ज़माने में लगा था, लेकिन वो नबी अल्लाह थे, उनका मकाम था, उनकी आजमाइश थी। इस दौर की आजमाइश कुछ अलहदा सी है, और ये वही दौर है जहाँ पे लड़कियां महफूज नहीं रहेंगी अपने घरों में। तो सारी औरतें मेरी बहनें हैं और मेरी बेटियां हैं, और सारे आदमी मेरे भाई हैं, बिकॉज आई एम अ मदर एज वेल, आई एम अ वाइफ एज वेल, आई एम अ वुमन, ठीक है। और मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मर्द बुरे हैं या सिर्फ औरतें बुरी हैं, हर जगह पे एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। कभी उनके हस्बैंड्स उनको टाइम नहीं दे पाते, कभी उनकी औरतें हैं अगर तो उन्हें समझने वाला मौजूद नहीं है। खुदा ने जो रिश्ते बनाए थे ना इस दौर में, वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, कि आदमी अपनी घर की जो बीवी है उससे शेयर करने की जगह वो हर औरत को शेयर करता है बाहर जाके, और जो बाहर वाली औरत को उसे वो लेता है वो फिर एक्सपेक्ट करता है कि उसकी घर वाली औरत उसे देगी। इट्स नॉट लाइक दैट ना। फिर चीटिंग आजकल चल रही है, और मतलब आखिरी ज़माना है इन द सेंस, अगर मैं कहूँ तो नॉट बैड रहेगा। लेकिन उसमें मेरा एक मैसेज याद रखना, एक छुप के निकाह कभी मत करना, दूसरा कभी फ़िज़िकल मत होना मेरे बच्चों। मैं रहूँ मैं ना रहूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ज़रूर अगर कोई काट के लगा सके तो ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, कभी आगे जाके हो सकता है आपको सवाब मिल जाए इस चीज़ को लेके। लेकिन प्लीज़ अब मैं देखती हूँ कि इंटरनली वो आपको कि क्या फीलिंग्स है राइट नाउ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम, एज आई सेस कि उनका माइंड बदल गया है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल, एंड द लास्ट वन आई हाइड हु आई एम रियली। मैंने आपसे कहा ना वो बहुत ज़्यादा छुपाने वाली पर्सनालिटी है आपके पर्सन की, वो इतना ज़्यादा ओपनली बात ही नहीं करती। लेकिन अगर उसने कहा था आपसे कमिटमेंट करता तो वो ज़रूर करता, अनटिल वो एक मैजिक के सर्कल में नहीं फंसता। तो मैं आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये तो कार्ड्स आए हैं, जनरल रीडिंग है, 80% लोगों से 70% लोगों से रेजोनेट करेगी। प्राइवेट रीडिंग हमेशा प्रेफरेबल होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।